अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ किताब पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं और बखूबी जानते हैं कि अल-मुराजआत का तर्जमा मज़हब हक़ मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और गुफ्तगू मकतूब नंबर यानी ख़त नंबर 53 मुकम्मल हो चुका है और 54 के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 591 से आज की गुफ्तगू का आगाज़ होता है। ये तमाम दलाइल पढ़ने के बाद कि किन किन लोगों ने एहतजाज किया और जो अल्लामा शरफ़ुद्दीन मूसवी ने बड़ी ही तफसील के साथ जो जवाबात पेश किए हैं और तमाम लोगों के नाम बयान किए हैं, उसके बाद अगला ख़त आता है। कहते हैं कि किन लोगों ने आपके वसी होने का ज़िक्र किया और कब एहतजाज किया। शायद वही एक मरतबा जब जनाब आयशा के सामने इसका ज़िक्र किया गया, मगर जनाब आयशा ने तरदीद कर दी थी, जैसा कि हम कबल इसका बयान कर चुके हैं। इसका जवाब तहरीर करते हैं। मकतूब नंबर 54 का जवाब। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने बरसरे मिंबर ज़िक्र फरमाया, हम असली इबारत सफ़ात मा सबक पर नकल कर चुके हैं, यानी इससे पहले असली इबारत पेश कर चुके हैं। नीज जिसने दावत ज़ुल अशीरा वाली हदीस जिसमें अमीरुल मोमिनीन के वसी पैगंबर होने की साफ़ साफ़ तसरीह की गई है, रिवायत है कि उसने अमीरुल मोमिनीन ही की तरफ इस हदीस की निस्बत दी है। तमाम असनाद आप ही तक मुंतही हुए हैं, आप ही से सब ने सुना और आप ही ने सब से रिवायत की है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितने अशख़ास ने इस हदीस की अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की है, सब ने अपने वसी होने का ज़िक्र फरमाया और हम इस हदीस को गुज़िश्ता सफ़ात पर ज़िक्र कर चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद इमाम हसन मुज्तबा ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने फरमाया था, मैं नबी का फ़र्जंद हूँ और मैं वसी का बेटा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अली रसूल के साथ साथ रिसालत किए पहली रोशनी देखते और आवाज़ सुनते थे। नीज़ आप फरमाते हैं, हज़रत सरवर कायनात ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि अगर मैं ख़ातिमुल अंबिया ना होता तो तुम मेरी नबूवत में शरीक होते, और अगर नबी नहीं तो तुम नबी के वसी नबी के वारिस हो। ये चीज़ तकरीबन जुमला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बतौर तवातुर मनक़ूल है और अहले बैत तो मवालिया ने अहले बैत के नज़दीक सहाबा के नज़दीक से सहाबा के ज़माने से लेकर आज तक बदियात में समझी जाती है। जनाब सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को कहते सुना, मेरे वसी मेरे राज़ों की जगह मेरी और बेहतरीन वो फ़र्द जिसे मैं अपने बाद छोड़ूंगा, जो मेरे वादों को पूरा करेगा और मुझे मेरे दीवान यानी मेरे दुयून से सुबुकदोश बनाएगा, वो अली इब्न अबी तालिब हैं। जनाब अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को कहते सुना, आप जनाब सैयदा से फरमा रहे थे, क्या तुम नहीं जानती कि खुदावंद आलम ने रुए ज़मीन के बाशिंदों पर निगाह की तो उन पर तुम्हारे बाप को मुंतखब किया और नबूवत से सरफराज किया, फिर दोबारा निगाह की तो तुम्हारे शौहर को मुंतखब किया और मुझे वही के ज़रिए हुक्म दिया कि मैं इनका निकाह तुम्हारे साथ कर दूं और उन्हें अपना वसी बनाया। बुरीदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को कहते हुए सुना, हर नबी के लिए वसी और वारिस हुआ करता है और मेरे वसी व वारिस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चुनाचे जाबिर बिन यजीद जौफ़ी जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कोई हदीस रिवायत करते तो कहते थे, मुझसे वसीउल औसिया वसियों के वसी ने बयान किया, मुलाहिदा हो मीज़ानुल एतदाल अल्लामा ज़हाबी हालात जाबिर। उम्मे खैर बिनते हुरैश बारकिया ने जंग सिफ़ीन के मौके पर एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अहले कूफ़ा को माविया से जंग करने पर उभारा था। इस तकरीर में उन्होंने भी ये कहा था, आओ आओ खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे, उस इमाम की तरफ जो आदिल हो, वसी पैगंबर हो, वफ़ा करने वाले और सिद्दीक़ अकबर है। इस तरह की पूरी तकरीर उन्होंने की थी।
یہ تو سلف صالحین کا ذکر تھا جنہوں نے اپنے اپنے خطبوں میں اپنی اپنی حدیثوں میں وصیت کا تذکرہ کر کے اس کو مستحکم کیا۔ اگر ان کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ وصی کا لفظ امیر المومنین کے لیے یوں استعمال کرتے تھے جیسے مسمات کے لیے اسما کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا نام ہی پڑ گیا تھا وصی۔ حد تو یہ ہے کہ صاحب تاج العروس جلد نمبر 10 پیج نمبر 352 لغت تاج العروس میں لفظ وصی کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وصی بروزن غنی حضرت علی کا لقب ہے۔ اشعار میں اس قدر کثرت سے آپ کے لیے لفظ وصی استعمال کیا گیا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہم صرف چند شعر سے اپنے مقصد کی توضیح کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں آپ رسول خدا کے وصی ہیں، اہل بیت میں آپ کے سوا اور کوئی وصی رسول نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے مقابل کی طلب ہو تو آپ ہی شہسوار شجاعت ہیں۔ مغیرہ بن حارث بن عبداللہ نے جنگ صفین میں چند شعر کہے تھے جن میں اہل عراق کو معاویہ سے جنگ پر ابھارا تھا، تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، یہ رسول اللہ کے وصی اور تمہارے قائد ہیں، رسول اللہ کے داماد اور خدا کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ عبداللہ ابن ابی سفیان بن حرس بن عبد المطلب کہتے ہیں اور ہم ہی میں سے وہ علی ہیں خیبر والے جنہوں نے خیبر فتح کیا، اور بدر والے جن کی دولت جنگ بدر فتح ہوئی، اور پیغمبر خدا و حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور عزت و شرف میں کون ان سے قریب ہو سکتا ہے؟ ابو الحشیم بن تنیان صحابی پیغمبر جو جنگ بدر میں بھی شریک رہ چکے جنگ جمل کے موقع پر چند شعر کہتے ہیں، ان میں یہ شعر بھی تھا، وصی پیغمبر ہمارا امام و حاکم ہے اور پردہ اٹھ گیا راز ظاہر ہو گئے۔ خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین یہ بھی جنگ بدر میں شریک رہ چکے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر چند شعر کہتے ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ ہے، اے وصی رسول جنگ نے دشمنوں کو متحرک کر دیا ہے، ہودج نشیں عورتیں مقابلے کے لیے چل کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہی کے یہ اشعار بھی ہیں، اے عائشہ علی کی دشمنی اور ان کی عیب جوئی سے جو حقیقتاً ان میں نہیں ہے، جو تمہاری من گھڑت ہے، باز رہو، وہ رسول خدا کے وصی ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے سوا اور کوئی وصی رسول نہیں، اور علی کو رسول سے جو خصوصیت حاصل ہے تم خود اس کی چشم دید شاہد ہو۔ عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی نے جنگ جمل سے یہ شعر کہا تھا، یہ بزرگ بہادر ترین صحابہ میں سے تھے، یہ ان کے بھائی عبد الرحمن جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اے قوم والو کتنی مصیبت ہے کہ جس نے وصی رسول سے جنگ چھیڑ دی ہے اور جنگ کے لیے کوئی مداوا نہیں ہے۔ خود امیر المومنین نے جنگ صفین کے موقع پر یہ شعر فرمایا، رسول اللہ کو اگر یہ خبر پہنچائی جائے کہ لوگوں نے آپ کے وصی اور مقتون نسل یعنی دوسروں نے یہ سمجھ لیا ہے تو رسول اس بات سے ہرگز خوش نہ ہوں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی صحابی نے چند اشعار شرجیل بن سمیت کو تحریر کر کے بھیجے تھے، اس میں امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ رسول خدا کے وصی ہیں، اہل بیت میں سے آپ کے سوا کوئی دوسرا وصی رسول نہیں ہے، اور وہ جماعت کرنے والے وہ شہسوار ہیں۔ عمر بن حارثہ انصاری نے چند اشعار محمد بن امیر المومنین جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں کی مدح میں کہتے تھے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، محمد بن حنفیہ نبی کے ہم نام اور وصی نبی یعنی امیر المومنین کے مشابہ ہیں، آپ کا علم کے فریرے کا رنگ خونین رنگ ہے۔ جب قتل عثمان کے بعد لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی تو اس موقع پر عبد الرحمن بن جمیل نے یہ شعر کہے تھے، اپنی زندگی کی قسم تم نے ایسے شخص کی بیعت کی ہے جو دین کے معاملے میں بڑا باغیرت اور حمیت ہے، جس کی پاک دامنی شہرہ آفاق ہے اور توفیقات الہی جس کے شامل حال ہے۔ تم نے علی کی بیعت کی ہے جو محمد مصطفیٰ کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے اور پہلے نماز پڑھنے والے اور صاحب دین و تقوی ہیں۔ قبیلہ ازد کی ایک شخص نے جنگ جمل میں یہ شعر کہے تھے، یہ علی ہیں اور یہی وصی ہیں جنہیں رسول اللہ نے یوم نجوہ اپنا بھائی بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے بعد میرے ولی ہیں۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور جو بدبخت تھے وہ بھلا بیٹھے۔ جنگ جمل میں بنی
सुनबा का एक नौजवान जो जनाब आयशा की तरफ से जंग में शरीक था सफ से निकला और ये अशार बतौर रज्ज़ पढ़े, हम बनु संबा हैं जो अली के दुश्मन हैं, वही अली जो हमेशा वसी कहे गए हैं और रसूल अल्लाह के ज़माने में लश्कर के शहसवार थे। मैं अली के फजलो शरफ से अंधा नहीं हूँ, लेकिन मैं उस्मान की ख़बर मर्ग सुनाने आया हूँ। सईद बिन कैस हमदानी ने जो हज़रत अली के साथ जंग में शरीक थे ये अशार कहे थे, ये कौन सी लड़ाई की आग भड़काई गई है और जंग के दिन नेज़े टूट टूट गए हैं। कहो वसी के बनु कहतान कुल के कुल उमड़ आए हैं, आप बनी हमदान को पुकार रहे हैं, वो आपकी किफ़ायत करेंगे क्योंकि वो बनु कहतान के बेटे और भाई हैं। ज़ियाद बिन लुबैद अंसारी ने जो अमीरुल मोमिनीन के असहाब से हैं जंग जमल में ये शेर कहे थे, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप इस शदीद जंग के दिन अंसार को कैसा पा रहे हैं। हम लोग ऐसे आदमी हैं जो मौत से नहीं डरते और वसी के बारे में हम गज़ब व गुस्से की परवाह नहीं करते। अंसार खेल ठट्टा नहीं है, अंसार खेल ठट्टा वो हकीकत व वाक़ियत के हामिल है। ये अली हैं जो फ़र्जंद अब्दुल मुत्तलिब और हम उनकी आज झूठों के मुकाबले में मदद कर रहे हैं। जिसने बगावत का इर्तिकाब किया उसने बहुत बुरा किया। ये वो अल्फाज हैं, ये वो अशार हैं जो वसी पैगंबर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यानी लफ्ज़ वसी ही इतना आम हो गया कि आपके नाम की जगह पर वसी आपके नाम की जगह ले गया। इस एतबार से एक बेपनाह दलाइल हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब शरफुद्दीन मूसवी साहब ने वाक़अन फ़ज़ाइल के समंदर या दरिया बहा दिए हैं और इस सूरत में हम इस पैगाम को ज़माने के सामने आम करें ताकि लोग ज़िंदा रहें मगर रोशनी के साथ। अंधेरों की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, लिहाजा रोशनी की ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी है। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। हकीकत की आँखें यकीनन अपनी आँखों से हकीकत को तलाश करें और हकीकत मिल जाने पर खुदा का शुक्र करें, इसलिए कि हकीकत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। फिर हाज़िर होंगे। अभी हमारी गुफ्तगू पेज नंबर 599 तक पहुंच गई है और इससे पहले हमने आपकी खिदमत में पेज नंबर 551 से गुफ्तगू को शुरू किया था 91 से, लिहाजा अभी सिलसिले को यहीं रोक देते हैं चूँकि कहीं अगर तमाम करेंगे तो तवील वक्त लग जाएगा, इसलिए फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पेज नंबर 599 से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। तब तक के लिए देखते रहिए आओ किताब पढ़े, फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।